पहाड़ों की वादियों में स्थित उत्तराखंड के एक शांत गांव में 8 साल बाद आरव अपने पुश्तैनी घर लौटा था। शहर में फोटोग्राफी सीखने के बाद अब वो कुछ दिन गांव में शांति से बिताना चाहता था। उसके दादा का देहांत हो गया था और घर अब विरासत में उसे मिला था। यह घर बहुत पुराना था, लकड़ी के दरवाजे, मिट्टी की दीवारें और एक लंबा सा बरामदा। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो हमेशा पहले से अलग महसूस होती थी। कमरा नंबर 7। ये वही कमरा था जिसके बारे में दादी हमेशा कहा करती थी, उस कमरे को कभी मत खोलना। रहस्यमयी परछाई और खुलता दरवाजा। पहली रात आरव अपने कैमरे से घर के भीतर कुछ तस्वीरें ले रहा था। तभी उसे कैमरे में एक अजीब परछाई दिखी। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। वो हंसा, ओह शायद कोई कीड़ा होगा। लेकिन तभी कमरे नंबर 7 का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। कोई आहट नहीं थी, पर कमरे के भीतर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एक लड़की की सिसकी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने लाइट ऑन की, पर कमरे में सिर्फ अंधेरा था। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाया। चौधरी बाबा का डरावना सच। अगली सुबह आरव गांव के बूढ़े चौधरी से मिला। बाबा, इस कमरे की कहानी क्या है? चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, बेटा, इस घर में एक लड़की लाई गई थी, माया। जबरन शादी हुई थी। एक रात वो इस कमरे में बंद कर दी गई और कभी बाहर नहीं आई। कहते हैं उसने खुद को आग लगा ली थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं है। आरव सन्न रह गया। उस रात आरव ने तय कर लिया, सच जानना है तो डर को हराना पड़ेगा। कमरे नंबर 7 का खौफनाक सामना। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कमरे नंबर 7 में दाखिल हुआ। कमरे में घना अंधेरा था। दीवारों पर जलने के निशान थे। कमरे के कोने में एक पुरानी दुल्हन की जली हुई मूर्ति रखी थी। जैसे ही आरव ने कैमरे से मूर्ति की तस्वीर लेने की कोशिश की, कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और उसमें एक जली हुई लड़की का चेहरा दिखाई दिया। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, मुझे क्यों नहीं बचाया आरव? आरव चीखते हुए बाहर भागा। माँ का दुखद रहस्य और पश्चाताप। अगली सुबह उसकी दादी ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, माया कोई और नहीं, तेरी माँ थी। जब तू 3 साल का था, तेरे पापा ने उसे इस कमरे में बंद कर दिया था। गांव की बदनामी के डर से हम सबने भी चुप्पी साध ली। तू शहर चला गया और वो यहीं रह गई, अकेली, जलती हुई। आरव स्तब्ध था। उसने उसी दिन कमरे को खुलवाया, सफाई करवाई और पूजा रखवाई। दीवारों पर सफेदी करवाई गई ताकि बीते कल की परछाइयां मिट जाए। माफी और अनकहा संदेश। लेकिन जाते जाते कमरे की एक दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश उभरा, माफ किया पर भुला नहीं। यह कहानी हमें दर्दनाक अतीत और उससे जुड़े रहस्यों की याद दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।